ये गंदम का खेत है, ये पाकिस्तानी है, और उसके पास सामने जो ग्रीनरी नज़र आ रही है उससे आगे हदूद जो इंडिया की है। वो जो यानी कि वो जो खंबा नज़र आ रहा है वो इंडिया में है, वो आगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको पाकिस्तान इंडिया की सरहद का नज़ारा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरी गांव जो है, लाहौर का जो आखिरी गांव है वो कौन सा है जो इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। हिल जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूंगा अंधेरों में पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस बार नहीं आने देंगे, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। भानुचक एक ऐसा गांव है जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है जो कि बिल्कुल वाघा बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, और यहाँ से आप बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं कि आगे इंडिया की जो वो ज़ीरो लाइन है वो नज़र आ रही है। आगे चल के भी आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे। ये वो स्टेशन है जो आखिरी स्टेशन है जिसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है। इसके आगे वो आप देख सकते हैं कि एक पुराने ज़माने की एक ट्रेन खड़ी हुई है काफ़ी अरसा से। असल में दर हकीकत ये है कि यहाँ पर जब बरसगीर हिंद के अंदर जब रेलगाड़ी का जाल बिछाया जा रहा था ट्रेनों का, और तब हुआ क्या था, बरसगीर हिंद ने पाकिस्तान और इंडिया का बरास्ता अमृतसर से जो लाहौर की तरफ लोग आना चाहते थे उनके लिए ये बरास्ता ट्रेन जो था ये बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो दिन ब दिन जैसे ही वो बिगड़ते गए, वैसे वैसे जनाब ये ट्रेन का जो राब्ता था इसको मुंतका कर दिया गया, और बाकी चीज़ें भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। आज हम सैर के लिए निकले हैं वाघा बॉर्डर की, और कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि कौन कौन से गांव हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये तमाम तर चीज़ें आप आज के पॉडकास्ट में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। वापस माँ की आगोश में अलहम्द का और रोदी माँ, माँ के एक शुक्र के आंसू से सद
तौर पे क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन इसी दौर में इस यहाँ पे ट्रेनों का एक दिन में 2-2 3-3 ट्रेनें जो है आया जाया करती थी। सही है। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल क्लोज़ है, आप देख सकते हैं। ये आपको दिखा सकते हैं कि ये बॉर्डर के पास एक बाड़ लगी हुई है और इस बाड़ को क्रॉस करते हुए किस तरह का ये अपना मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये अपना गांव का क्या नाम है? ये इस गांव का नाम है भानोचक, और जो हमारे दूसरी साइड पे है इसका गांव का नाम है रोडेवाला। रोडेवाला गांव है, ये इंडिया का गांव है। वो जो नज़र आ रहा है वो अपना पाकिस्तानी आबादी है? वो चेक पोस्ट है इंडिया की। गांव जो है वो इस तरफ है इनका, ठीक यहाँ है। पे कोई गांव नहीं है। इसके आगे ये बस ये अपना फसल है या छोटी मोटी वो बस्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये चेक पोस्ट है इनकी जो इंडिया वालों की नज़र आ रही है। ये जो बाढ़ लगी हुई है सामने, ये हमारी हदूद से भी तकरीबन ज़्यादा नहीं कह सकते, 400-500 मीटर पीछे जाके लगी है। इनकी इंडिया की सरहद आगे है, उसके पीछे इन्होंने बाढ़ लगाई हुई है। ये जो बाढ़ नज़र आ रही है ये इंडियन है? ये इंडियन बाढ़ है, और हमारी ये सरहद ये सामने है। ये गंदम का खेत है, ये पाकिस्तानी है, और उसके पास सामने जो ग्रीनरी नज़र आ रही है उससे आगे हदूद जो इंडिया की है। वो जो यानी कि वो जो खंबा नज़र आ रहा है वो इंडिया में है? वो आगे इंडिया में है। अच्छा, ये नाजरीन आपको दिखाते चले कि ये जो बाढ़ है, ये इसको क्लोज करके दिखा देते हैं। इस बाढ़ के आगे वाली जो हदूद है वो आप देख सकते हैं, वो एक रेड कलर की वो लोहे की वो जो एक दीवार नज़र आ रही है। इसके उस तरफ वाली आबादी जो है वो इंडिया ही है। तो यहाँ पर कोई आपको ख़तरा या डर वगैरह नहीं लगता? नहीं जी, यहाँ पे कोई ख़तरा कोई डर वाली बात नहीं है। और जितने हमारे जवान हैं हम उनके साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे। और तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी मतलब डिफरेंट जगह पर बैठे होते हैं? ये साथ ही चेक पोस्ट है हमारी इधर, और एक हमारे गांव के पास चेक पोस्ट है। और इनके नाके जो है वो जगह जगह पे उनके नाके लगे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई शहरी बाहर से आने वाला वो जो भटक के उधर ना चला जाए जी। बस उनकी सेफ्टी के लिए उनके नाके हैं, उसके अलावा डर इसके आगे भी हम जा सकते हैं? नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। ये सिर्फ उनके लिए जो पर्ची बना के लोग इस गांव के जो फसल जिनके आगे वो चेक पोस्ट से पर्ची बनवाते हैं, फिर उनको इजाज़त मिलती है आगे जाने की कि हम अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, ताकि उनके नोटिस में रहे। ये है जी भानोचक का गांव, जो कि पाकिस्तान की हदूद का आखिरी गांव जो है जिसको माना जाता है, और जो बिल्कुल जो है बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। और कितने गांव लगते हैं इस अपना बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ? तो बहुत आगे गांव जितने भी हैं वो बॉर्डर के साथ साथ ही हैं, लेकिन इस गांव की एक ख़ास बात ये है कि हमारे सामने भी इंडिया है, हमारे राइट साइड पे में देख सकते हैं, इस साइड पे भी इंडिया है और लेफ़्ट साइड पे भी इंडिया है। वाहिद ये गांव है कि जो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैसर इकबाल। कैसर भाई, ये अपना ये जो ट्रेन खड़ी है इसके बारे में क्या हिस्ट्री है? ये इंडियन जो ट्रेन है, और ये कौन सा गांव है, थोड़ी सी तफसील बताइएगा। ये बेसिकली वाघा बॉर्डर है, और इसके साथ जो गांव है विलेज भानोचक, भानोचक के नाम से है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पाकिस्तान इंडिया का मुआहदा था। ये एक्सप्रेस थी पहले ट्रेन, हफ्ते में 2 दफ़ा आया जाया करती थी, एक जुमेरात के दिन और एक पीर के दिन। तो जब इंडिया से हमारा मुआहदा ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की ट्रेन इंडिया में रह गई। जैसा आप देख सकते हैं कि ये इंडियन ट्रेन खड़ी हुई है। जो पाकिस्तान की ट्रेन है वो अटारी पे खड़ी हुई है इंडिया की तरफ। अच्छा। तो उसके बाद ये देख लें, ये खंडरात बन गए, ये कस्टम इमिग्रेशन, यहाँ से टोटल आमद जो होती थी आना जाना वो इसी स्टेशन से था। तो जब से ये सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हुआ है ट्रेन का आना जाना, तब से ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ सारा। खंडरात का मंजर जो है पेश, खंडरात बन गया है। और ये अपना ये पूरी ट्रेन है जी? ये पूरी ट्रेन है। सही है। तो इसके बारे में बाकी भी मालूमात हासिल करते हैं। और बॉर्डर यहाँ से कितनी मसाफत पर है? बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 400 मीटर के फासले पे है जहाँ पे हम अब चल रहे हैं। अच्छा, इससे आगे 400 मीटर जो है आगे इंडिया की हदूद शुरू हो जाएगी। इंडिया की हदूद शुरू है। तो जब जंग वगैरह के ऐसे मामला जो है, जंगी मामला जो होते हैं, उसमें इन गाँव को खतरा वगैरह नहीं होता, या इनको खाली खुली करवाया जाता है, या इस तरह? नहीं, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, रेंजर्स के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप अपनी लेडीज़ को और बच्चों को पीछे भेज दें, ठीक है। और उसके अलावा जितने जवान होते हैं वो फ़ौज के शाना बशाना खड़े होते हैं, और जितने भी हथियार हैं वो अलाउ कर देते हैं। जिस घर में जितने हथियार हैं वो अपने निकाल लें, सफाई वगैरह करें और अपनी दिफा खुद करें। सही। फ़ौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हो जाते हैं।
तो हमें यहाँ से कोई डर खौफ नहीं है, इसी तरीके से हम रहते हैं। हालांकि हमें पीछे से वो वार्न करते हैं पाकिस्तान आर्मी रेंजर के, आप ये गांव छोड़ दें। सही है। लेकिन हमारे जितने जवान हैं इंशाल्लाह ताला हम इधर ही रहते हैं, हर दफ़ा ऐसा ही हुआ है। क्या बात। हम नहीं छोड़ के गए। यहाँ तक के जो सन 65 की जंग लास्ट में हुई थी, हमारे गांव में पूरी आबादी मर्द और बच्चे इसी गांव में थे। तारीख गवाह इस चीज़ की। तो अगो दी बना के सारी साड़ी पिछों दी बनाई जानी। आगे आ जाओ भाई। अब ये जो सामने आप देख सकते हैं, ये जो बंदा सामने आ रहा है जी, यहाँ इससे ये पाकिस्तानी है जी, लेकिन इससे थोड़े से फासले पे अगर आप देख सकें, ये आपका कैमरामैन दिखाएगा, वो सामने जो बंदा आ रहा है उससे थोड़े से फासले पे वो इंडिया की हदूद शुरू हो जो है आना जाना वो बंद है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कितना हाई फाई और कितने बड़े लेवल का ये अपना कितना मजबूती के साथ इस पुल को बनाया गया है। और इसके बाकी चीज़ें कैसर भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे टीम मेंबर भी हैं। और इनका ये अबाई गांव है जी। जी हमारा अबाई गाँव है। अबाई गांव है। ये इस बारे में तफसीलन हमें बताएंगे। ये जो अपना बॉर्डर का ये जो मामला है, यहाँ से तो बड़ी आसानी से नज़र आता है इंडिया में। और क्या अब जो मामला हैं, कुछ स्मगलिंग वगलिंग का सिस्टम होता है अब क्या कि नहीं? अब तो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। पहले दौर में बहुत ज़्यादा खुलेआम होता था, लेकिन अब नहीं। सही है। अब यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है। और शिकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिकार के लिए पहले यहाँ पे सिस्टम था, शिकार बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फायर करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे फायर करना अलाउ नहीं है। दूसरा, शिकार करना भी अलाउ नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते। और दूसरा, यहाँ पे इस एरिया में फायरिंग नहीं कर सकते। सही है। तो पहले खुल्लम खुल्ला इजाज़त थी, फायरिंग भी कर सकते थे, शिकार भी कर सकते थे, लेकिन अब इस यहाँ पे फायर नहीं कर सकते। फायर नहीं कर सकते। और क्या नाम है इस स्टेशन का जी? ये वाघा बॉर्डर स्टेशन है। आज इन साथ साथ चलते हैं और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन उस दौर का पुल है जिस दौर में कितने साल हो गए होंगे इस पुल को तकरीबन, इस अपना स्टेशन को? ये तकरीबन जब मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 साल पुराना है जी। ये 96-97 में 30 साल से ये बंद हुआ है? 30 साल से बंद नहीं है, बंद इसको तो 15-16 साल हुए बंद हुए। 15-16 साल से 15-16 साल से ये बंद है। वैसे इसको बने हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। बड़ा खूबसूरत गांव है और भानू चक इसका नाम है। और वाघा जो है ये बिल्कुल इससे साथ ये लिखा हुआ है वाघा। ये वाघा का रेलवे स्टेशन है और ये आखिरी स्टेशन है जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का राबता और ये जो ट्रेन जो थी ये ज़रिया बनती थी। यहाँ से कौन सा स्टेशन आता है जी यहाँ पे इंडिया का आगे जाकर? यहाँ वाघा स्टेशन से आगे उनका स्टेशन आता है अटारी। अटारी यानी कि लाहौर टू अटारी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था जी। जैसे हमारे यहाँ पे लाहौर वाघा स्टेशन से हमारा अगला स्टेशन लाहौर है, जहाँ पे जाके सारे पैसेंजर जो है वो उतर जाते थे, तो वहाँ जाके ट्रेन रुक जाती थी। ऐसे ही यहाँ से अटारी पे जाते हैं, अटारी पे वहाँ जाके ट्रेन क्लियर होती है और क्लियर होने के बाद अगला आखिरी स्टॉप उसका दिल्ली है। दिल्ली है। दिल्ली में वो आखिरी स्टॉप है, वहाँ पे उनकी सवारियाँ क्लोज होती हैं। अच्छा जी, बाकी चीज़ें भी आपको सारे पंछी बंदियां कोलू डरदे, बंदे ही तां बंदियां हत्थों असले ना